Two billiard balls, each of mass 0.5 kg, moving in opposite direction with a speed 6 meter per second, collide and rebound with the same speed. What is the impulse imparted to each ball due to the other? तो इन्होंने हमें सिचुएशन दी है कि सपोज ये दो बिलियर्ड बॉल है, दैट इज एक है और अनदर ये एक है। ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसको हम ये यहाँ यहाँ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। इसको हम कंसिडर करते हैं कि इसका मास दिया है, दैट इज यम दिया है दोनों को अभी 0.05 kg, एंड वेलोसिटी भी दी है। इस वेलोसिटी कितनी दी है, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। इस बॉल का भी सेम है, मास दिया है इसका 0.05 kg एंड वेलोसिटी जो है वो इसकी भी 6 मीटर पर सेकेंड है, राइट। बट ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसको हम बॉल ए कंसिडर करते हैं और इसको बॉल बी कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इनका कोलिजन होता है और ये दोनों रीबाउंड होते हैं, कि मतलब जिस डायरेक्शन से आए हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। एंड नाउ आफ्टर कोलिजन, ये हो गया हमारा बिफोर कोलिजन, राइट। ये सिचुएशन हो गई हमारी बिफोर कोलिजन। नाउ आफ्टर कोलिजन, ये बॉल है हमारा, ये जो है अभी क्या कोलाइड करने के बाद ये जाएगा इस तरफ और ये जो बॉल है ये जाएगा इस तरफ। अभी ये बॉल ये बॉल है और ये पी है। इस केस में भी उसकी वेलोसिटी कितनी है, हम वी डैश इसको बोलते हैं, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड है। एंड इसकी इसको वी वन बोलते हैं, वी वन यम वन, वी टू यम टू, और इसको वी टू डैश कितनी है, दैट इज सेम है 6 मीटर पर सेकेंड। और इसका मास भी कितना है, मास तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा। नाउ इस केस में अगर हम कहते हैं कि बॉल ए की जो मोमेंटम है ये चेंज किस लिए मतलब कौन कर रहा है, इसका चेंज कर रहा है बॉल बी कर रहा है, ठीक है। मतलब जितना भी बॉल ए पे इम्पल्स इम्पार्टेड होगा वो किसकी वजह से होगा, बॉल बी की वजह से होगा। सिमिलरली बॉल बी पे जितना भी इम्पल्स इम्पार्टेड होगा ये कौन करेगा, ये बॉल ए करेगा। मतलब बॉल ए पे जो इम्पल्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, बॉल बी की वजह से लगेगा। और बॉल बी को जितना भी इम्पल्स लगेगा वो किसकी वजह से होगा, बॉल ए की वजह से होगा। नाउ तो हमें इम्पल्स क्या है वो निकालना है। सो इम्पल्स इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं तो क्या होगा, वही कि इम्पल्स हमें आ जाएगा। तो हम इस सिचुएशन का ये जो बॉल ए है इसका जितना मोमेंटम चेंज हो रहा है हम ये निकालते हैं, तो उतना इम्पल्स इम्पार्ट करेगा बॉल बी। So impulse I equal, so change in momentum of ball A निकालते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। सो डेल्टा पी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये इसका इसी का, ओके, माइनस इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। ये इनिशियल होगा, ये फाइनल होगा और ये इनिशियल होगा, राइट। सो नाउ देखते हैं चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इक्वल टू मास कितना है। इन दोनों भी सिनेरियो में मास चेंज नहीं हुआ है, सो मास को हम कॉमन लेते हैं। वेलोसिटी भी चेंज है बट वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वजह से इसको हम क्या, फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मूव करें तो हमें डायरेक्शन का भी ख्याल रखना होगा। अभी फाइनल वेलोसिटी एम एफ दैट इज ये इस डायरेक्शन में मूव करिए, सो इसको हम -6 लेते हैं। और इनिशियल वेलोसिटी जो कि इस डायरेक्शन मूव करिए -6, राइट। सो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, सो डेल्टा पी विल बी, मास दिया है उन्होंने 0.05 एंड वेलोसिटी दी है -6 यानी -6 दैट इज -12। सो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू, इफ यू सिंप्लीफाई दिस सो वी विल गेट नेगेटिव 0.6 kg मीटर पर सेकेंड। सो इतना आ गया हमारा चेंज इन मोमेंटम। सो हमारा इम्पल्स कितना होगा, सो इम्पल्स आई इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सो इम्पल्स आई इक्वल टू नेगेटिव 0.6 kg मीटर पर सेकेंड। सो इतना क्या इम्पल्स लगेगा बॉल ए पे ड्यू टू बॉल बी, इतना ही इम्पल्स लगेगा बॉल बी पे ड्यू टू बॉल ए बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो सेम इम्पल्स
imparted on ball B due to ball A because it has same mass and velocity but impulse acts in opposite direction. इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट इसका डायरेक्शन जो है वो इम्पल्स ऑन बी कितना रहेगा 0.6 kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इनका मास जो है वो सेम है, वेलोसिटी है वो सेम है, बट डायरेक्शन इनका क्या होगा, चेंज रहेगा, राइट. सो ए पे जो इम्पल्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और बी पे जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा. सो मैग्नीट्यूड दोनों का भी सेम रहेगा बट डायरेक्शन अलग होगा. थैंक यू.